बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में हम जो है ना वो चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि आपकी 9th और 10th क्लास का है। और 9th और 10th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 5 है और उसका नाम जो है ना वो आपका क्या है, फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन चेक करेंगे कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। और असल में फैक्टराइजेशन ना आपकी 5.1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 5.7 तक है। तो हम क्या करेंगे, हम जब HCF, LCM के बारे में जिक्र करेंगे तो तब हम उनकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन समझनी है इस एक्सरसाइज में कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा, ये पूरा जो चैप्टर है ये अलजेब्रा में है, सही है, अलजेब्रिक बेस में है। वैसे मैथ में भी फैक्टराइजेशन होती है, HCF होता है, LCM होता है, तो ये हम अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं। और अलजेब्रा में हमने देखना है कि फैक्टर्स कैसे बनते हैं और फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले थोड़ा मैथ में रिवीजन कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। देखें, फैक्टराइजेशन मैंने लिखा हुआ है, एक जुमला लिखा हुआ है, प्रोसेस टू फाइंडिंग फैक्टर्स, कि कोई भी नंबर आपका ले लेते हैं, जैसे 10 है, एक नंबर है और आपको पता है कि 10 कौन कौन से टेबल में आता है। 10 कौन कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, यानी कि 2 5 क्या होता है, 10 होता है, 2 5 10 होता है। और इसी तरीके से 5 2 भी क्या होता है, 10 होता है। यानी कि यहाँ पर असल में 10 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन है, 5 और 2। 5 और 2 इज 5 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। 5 एंड 2 आर अ फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, तो हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो नंबर दो चीजों का प्रोडक्ट हो क्या है, वो दो चीजें क्या कहलाती हैं, फैक्टर कहलाती हैं। यानी कि 2 और 5 जो है ना वो फैक्टर कहलाएंगे 10 के। तो ये जो हमने प्रोसीजर निकाला है, यानी कि अब अगर हम 10 का फैक्टर निकालते हैं तो हम ऐसे करते हैं। 10 कौन से टेबल में आएगा, तो हम 10 सबसे पहले 2 के टेबल में करते हैं। तो 2 5 होता है 10 और 5 1 होता है 5। 2 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ किस, फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, तो ये तो मैथ में हम पढ़ते थे कि मैथ में फैक्टर क्या होता है, सही है। इसी तरीके से अलजेब्रा में भी हम क्या करते हैं, फैक्टर्स को फाइंड करते हैं और फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे x की पावर 2 है और प्लस x की पावर सिर्फ x है, तो ये कौन कौन से फैक्टर होंगे इसमें। इसका अगर हमने फैक्टर फाइंड करना है तो इसका एक तरीका बाय टेकिंग कॉमन दोनों टर्म्स में से। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल अगर आपको पता है, पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा टर्म्स, पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स, एक या एक से ज्यादा टर्म्स। अब ये जो आपके पास दो टर्म्स दी हुई हैं, इनको आपने फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स में फाइंड करना, फैक्टर्स फाइंड करने। तो अगर हम कॉमन नंबर्स में कॉमन लेना देखें कि 10 में से 8 माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 2 आता है। अगर हम 10 के फैक्टर लिखें, 10 के फैक्टर हैं 2 × 5, सही है। माइनस 4 के फैक्टर क्या है, 4 × 2, 4 2 8 होता है या 2 4 8 होता है, मैं ऐसे करके लिख देता हूं, तो एक ही बात है। अब देखो, इन दोनों टर्म्स में एक चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, 2। तो हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं और बाकी यहां पर बच जाता है 5, फिर माइनस का साइन, और यहां पर बच जाता है 4, हम ऐसे लिख देते हैं। फिर 2 लिखेंगे और ब्रैकेट 5 - 4 इज 1 और 2 1 2। तो बाय टेकिंग आप कॉमन लेंगे तो आपको फैक्टर्स निकाल सकोगे। अब देखिए, आपके पास दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स जो है ना वो आपकी क्या है, x² + x। अब इसमें भी x है, यानी कि x अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो x × x है, प्लस का निशान, और ये सिंपल x है। तो इन दोनों टर्म्स में एक x और एक x ये आपका कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको कॉमन ले लोगे, एक बार x को बाहर लिख दोगे ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट का मतलब प्रोडक्ट, मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड आंसर, जब उनका आंसर आता है तो हम उनको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हमने इन दोनों x को कॉमन लेकर बाहर लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ x बच गया, प्लस का निशान, यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ x कॉमन चला गया, तो यहाँ पर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने सिंपली 1 लिख दिया। तो अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी थी उसके दो फैक्टर हैं, एक x है और एक x + 1 है। यानी कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आएगा, x² + x आएगा। दोबारा मल्टीप्लाई करवा के चेक कर सकते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करवाएं x² आ जाता है और x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो x 1 = x होता है। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन कहलाती है
अब इसी तरीके से आपने प्रीवियस क्लासेस में ये कुछ फार्मूले पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन के, जैसे k मल्टीप्लाई बाय a प्लस k मल्टीप्लाई बाय b प्लस k मल्टीप्लाई बाय c, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर किसके होता है। अब तीनों टर्म्स में k आपको नजर आ रहा है कॉमन, सही है, तो k नजर आ रहा है तो आप तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लेते हो, k को कॉमन लेकर यहां से k कॉमन चला गया तो बच गया a, यहां पर प्लस का निशान है, फिर k कॉमन चला गया तो प्लस b और प्लस c, यानी कि तीनों टर्म्स में से आपको k कॉमन आ जाता है। तो ये फर्स्ट फार्मूला आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि अगर तीनों टर्म्स में आपको कोई कॉमन वैल्यू नजर आती है तो आप क्या करते हो कि कॉमन वैल्यू लेकर और बाकी टर्म्स आप ऐसे ही लिख देते हो, ठीक है। तो एक फार्मूला आपने बहुत ही मशहूर फार्मूला कहलाता है कि a प्लस बी या माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस माइनस, यानी कि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये जो चीज लिखी हुई है, अगर हम सिर्फ प्लस में चेक करें, प्लस वाला फार्मूला चेक करें, तो ये जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब आप चैप्टर नंबर 2 अगर आपने पढ़ा हुआ है उसमें आपने ये देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको 2 मरतबा लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब ये है ना कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसकी पावर कितनी है 1 और 1 प्लस 1 दोबारा 2 हो जाती है। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, सही है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर। तो हम कहते हैं ये फैक्टर भी है ये भी फैक्टर है, ये फैक्टर दोनों सेम आ गए तो इसलिए स्क्वायर आ जाता है, लेकिन ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे किसके, इसके, ठीक है, ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे किसके, इसके। अब तीसरा फार्मूला आपने देखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें a प्लस बी फैक्टर है इसका और a माइनस बी फैक्टर है इसका, आप मल्टीप्लाई करवा के चेक कर सकते हैं। अब देखें दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, a को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं a से तो क्या आंसर आता है a स्क्वायर, ठीक है। फिर हम a को मल्टीप्लाई करवाएंगे b से तो प्लस माइनस माइनस, a b से मल्टीप्लाई होगा तो a भी हो जाएगा। फिर इसी तरीके से b मल्टीप्लाई होगा a से प्लस से तो प्लस a भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। देखें प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएंगे और बच कौन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि दो फैक्टर्स को, ये दो फैक्टर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है। तो आपने ये देखना है कि दो फैक्टर्स को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने पर आपका नंबर मिल रहा है आपका। जैसे मैंने मिसाल भी दी आपको कि जैसे 14 है, 14 7 2 या 2 7 14 होता है, तो 7 और 2 जो है ना फैक्टर होंगे किसके, 14 के फैक्टर होंगे। इसी तरीके से अलजेब्रा में भी कॉमन लेकर आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.1। तब तक के लिए ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।